नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू अनलॉक योर फाइनेंस। मार्केट अपना ऑल टाइम हाई बना चुके हैं। अभी वो करीब करीब 20,250 का लेवल्स भी क्रॉस कर चुके हैं। अब ये लेवल्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत दिन से ऐसा एक हम लोग का स्टॉक मार्केट में यही चर्चा चल रहा है कि मार्केट कब 20,000 जाएगा, कब 20,000 जाएगा। अब कुछ दिन पहले वो 20,000 पे पहुंचे, बट फिर वो उसको होल्ड नहीं कर पाए। फिर से वो सपोर्ट के नीचे जाके 20,000 के नीचे गिर गए थे। अब फाइनली लग रहा है मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा है। अभी 20,000 क्रॉस करके वो बहुत दिन लंबा एक स्ट्रीक लिया, 2-3 दिन का स्ट्रीक लिया वो कंटिन्यूसली ग्रीन पे। तो अभी लग तो रहा है कि ये होल्ड कर लेगा, बट मार्केट में क्या होगा अब ये प्रेडिक्ट करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। मार्केट में टाइम करना, मार्केट कब कैसे परफॉर्म करेगा ये किसी को नहीं पता। कोई अगर आज आपको बोल दे कि मुझे सही से पता है कि कब मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब मार्केट से एग्जिट करना चाहिए, तो वो झूठ बोल रहा है। ये किसी के लिए एकदम परफेक्टली करना पॉसिबल है नहीं। तो इस हालत में हम लोग का अभी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? हम लोग यहाँ पे पोजीशंस बनाए रखें, हम लोग नए स्टॉक्स खरीदे या हम लोग स्टॉक्स होल्ड करें? तो मेरा पर्सनली मैं अभी क्या स्ट्रैटेजी ले रहा हूँ मैं आपको ये बताता हूँ। तो मेरा फर्स्ट स्ट्रैटेजी है कि मेरे पोर्टफोलियो में अब कुछ पोर्टफोलियो मेरा म्यूचुअल फंड्स का है, कुछ मेरा स्टॉक्स में है। मैं थोड़ा डिवाइड करके रखता हूँ। अब स्टॉक्स में डायरेक्टली जो खरीदा हूँ, अब वहाँ से मैं आइडेंटिफाई अभी ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे वैसा स्टॉक्स है जो अभी अंडर परफॉर्म किया है उसके पीयर्स के हिसाब से। मान लीजिए कोई आईटी सेक्टर का स्टॉक है, तो उस आईटी सेक्टर में बाकी स्टॉक्स अगर मुझे लास्ट 1-2 साल में 7-8% का रिटर्न बना के दिया, यहाँ पे ये कुछ रिटर्न बना नहीं पा रहे, तो ऐसे स्टॉक्स अगर मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ, मेरा सबसे पहले टारगेट ये है कि इन स्टॉक्स को मैं स्क्वायर ऑफ करूँ। तो इनसे मैं एग्जिट करके जो भी पैसा मेरा बन रहा है, मान लीजिए 50,000 का आप टोटल एग्जिट कर लिया ऐसे स्टॉक्स, या 10,000 का जो भी अमाउंट हो। अब हम लोग क्या करें, इसको एग्जिट करके ये पूरा पैसा भी किसी स्टॉक पे लगा दे, अच्छे स्टॉक पे लगा दे? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये टाइम बिल्कुल लमसम करने के लिए है नहीं। आप अगर अभी अगर आप लमसम कर देते हो और आपका टारगेट अगर 1 से 3 साल के बीच ऐसा कुछ साल में अपना टारगेट है, तो फ्यूचर में क्या होगा मार्केट का हम लोग को किसी को नहीं पता। तो ऐसे इससे बेटर टाइम आ सकता है कि आप लमसम करो। तो अभी ये आपको क्या करना है, आपको इसको एज अ कैपिटल आप रख सकते हो और फिर आप वेट कर सकते हो कि कब मार्केट गिरे, फिर से कुछ करेक्शन आए, अच्छा करेक्शन आए, तब जाके आप थोड़ा थोड़ा करके वहाँ पे इन्वेस्ट करो। दूसरा चीज़ आप ये कर सकते हो, आप किसी लिक्विड फंड या जहाँ से इजीली आप इस पैसे को लिक्विडेट कर पाओ वैसे किसी जगह पे रख दो। तो ये ग्रो भी करते रहेगा, थोड़ा थोड़ा 4-5% कुछ भी हो, ये ग्रो भी करते रहेगा। और अगर आपको बाद में कोई करेक्शन दिखे, कोई अपॉर्चुनिटी दिखे मार्केट में, अच्छा स्टॉक्स इन्वेस्ट करने का कोई अपॉर्चुनिटी दिखे, तब जाके आप ये पैसे को यूज कर सकते हो। अब ये हो गया आपका अच्छे स्टॉक्स को स्क्वायर ऑफ करना। अब अभी क्या आपको नया पोजीशंस लेना चाहिए? अब देखिए, यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स खरीदने के लिए कोई टाइम, सही से टाइम करना, यहाँ फिर से वही बात मैं बोलूंगा, कोई पॉसिबल है नहीं। आप मान लीजिए आप कोई अच्छा स्टॉक ढूंढ के आप उसको 15 साल होल्ड कर रहे हो, तो वो आपको हर साल अगर 15% भी अगर आपको रिटर्न देता है, तो करीब करीब वो आपको 225% का रिटर्न क्रॉस कर देगा या ऐसा कुछ रिटर्न देगा। वहाँ पे अगर आप टाइम कर भी लिए, आप 5-10% का अगर जब वो 5-10% टोटल गिरता है, आप उस वक्त पे अच्छे से खरीद भी लिए, तो आपको कितना ही फर्क पड़ जाएगा। आपको 225% की जगह पे आपको 215% का रिटर्न मिलेगा। तो वहाँ पे उतना बड़ा कुछ डिफरेंस आने वाला है नहीं। तो अच्छा स्टॉक अगर आप कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो आप खरीद लो उसे। आप उसके लिए आप कभी भी मतलब टाइम करने के लिए आप सोचो ही मत। बट हाँ, फिर से वही बात है, लमसम में मत खरीदना। आपके पास जितना भी कैपिटल में, आप उसको स्टैगर्ड वे में खरीदे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके उसको पैसा लगाए मार्केट में, अच्छे स्टॉक्स में। अब मेरा स्टॉक मार्केट में अगर आपका स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, वहाँ पे क्या करना है मैं आपको समझा दिया। अब दूसरा आता है मेरा म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स का क्या करें? अब म्यूचुअल फंड्स में एक चीज़ आप समझ लीजिए, अगर स्टॉक्स में भी, म्यूचुअल फंड्स में भी, अगर आपको ऐसा कोई दिखे जो अच्छा परफॉर्म किए हैं, स्टॉक्स जो अच्छा परफॉर्म किए हो, वो आपके पोर्टफोलियो में है, और म्यूचुअल फंड्स जो अपने कंपिटिटर्स के हिसाब से, मान लीजिए कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और वो बाकी दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से बेटर परफॉर्म किया है, तो ऐसे जगह से आपको एग्जिट नहीं करना है, आपको होल्ड करना है। क्योंकि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको अभी लगता है वैसा स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड अभी फ्यूचर पे भी वो अच्छा परफॉर्म करेगा, बाकियों से तो बेटर ही कर लेगा, तो आपको एग्जिट नहीं करना है। और फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके आपको बाई नहीं करना है। क्योंकि ऐसा अभी आपको बहुत ऐसे स्टॉक्स दिखेगा जो दिन में 3-4% का ग्रोथ दिखा रहे हैं,
तो वहाँ पे आपको अब लालच में आके उसको खरीदने का मन हो सकता है, लेकिन ये सही टाइम वो नहीं होगा। खरीदना अगर म्यूचुअल फंड भी हो, स्टॉक भी हो, जो भी आपको खरीदना है, आप उसको थोड़ा-थोड़ा करके स्टैगर्ड वे में खरीदें। अब स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स, बुरे स्टॉक्स, अच्छे म्यूचुअल फंड्स का हो गया। अब म्यूचुअल फंड्स आपको, जो म्यूचुअल फंड्स आपको दिखे अपने पोर्टफोलियो में, कि मान लीजिए कोई मिड कैप फंड हो, कोई लार्ज कैप फंड हो, जो अपने कंपटीटर्स के हिसाब से 3-4 साल आप देख रहे हो लगातार कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सिमिलर स्ट्रेटेजी लेना है जो हम लोग स्टॉक्स के लिए लिए थे। आपको वो म्यूचुअल फंड्स आइडेंटिफाई करके आपको उसको सेल करना है। अब उसको सेल करके आप फिर से आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो मैं जैसे आपको बोला कि आप लिक्विड फंड में उस पैसे को डाल दीजिए, अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा, अच्छा करेक्शन आएगा, तब उसको यूज़ कीजिए। दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप अभी उसको एसआईपी, आप मान लीजिए अभी महीने का 10,000 का एसआईपी करते हो या 5,000 का करते हो, कुछ भी आप करते हो, और यहाँ से एग्जिट करके आपको कम से कम 50,000 पैसा मिला, मतलब गंदे स्टॉक्स, गंदे म्यूचुअल फंड, इसको करके 50,000 मिला। आप अभी क्या कर सकते हो, इस 50,000 को आप 1-2 साल में या 1 साल में मान लीजिए आप इसको डिवाइड करते हो, तो करीब करीब 4,000 कुछ बनेगा। तो आप अपना एसआईपी, अगर 5,000 के एसआईपी करते थे आप, तो आप अभी 9,000 के एसआईपी कीजिए और अच्छे फंड्स में कीजिए। तो 5,000, अगर 10,000 के आपके पहले एसआईपी थे, तो आप 14,000 का कीजिए। तो उस पैसे को आप ऐसे यूज़ कीजिए, लेकिन गलती से भी आप लमसम इस वक्त पे नहीं कीजिए। ये मेरा सजेशन रहेगा। ये मेरा पूरा पर्सनल ओपिनियन है। आप यहाँ पे आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर कोई है, उनसे भी सलाह ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त पे मेरा स्ट्रेटेजी यही रहेगा।